नेक्स्ट मैच चलते हैं केकेआर एलएसजी का, जो कि अपने ओरिजिनल डेट से हट चुका है और इसलिए दिन में हो रहा है ये मैच। तभी 2 मैचेस हो रहे हैं, 2 मैचेस ट्यूसडे को हो रहे हैं। बताओ मतलब यार हद कर रखी है, बट कोई बात नहीं, हम इसकी स्ट्रीमिंग करेंगे एंड मेंबर्स ओनली भी होगा वॉच अलॉन्ग, तो ज़रूर मेंबरशिप लीजिएगा हमारी। हेड टू हेड नाइटर्स की बातें करते हैं ज़रा। देखो भाई केकेआर वंस अगेन या तो ह्यूमिलेट हो रहा है तो ह्यूमिलेट कर रहे हैं। हाँ, एंड सेम फॉर एलएसजी भाई। या एलएसजी कितनी अनप्रेडिक्टेबल है। एसआरएच और मुंबई के गेम्स मैंने निकाल ली भाई साहब, कहाँ से निकाल रहे हो भाई, या और हारे कैसे मैच हो। हाँ डीसी वाला मैच का आपने बना के दिया है। हाँ, आई थिंक दोनों ही टीम्स वंस अगेन 2 में 2 जीती हैं, सॉरी 4 में 2 जीती हैं, 2 हारी हैं। तो रिजल्ट्स के मामले में और नैरेटिव के मामले में दोनों बहुत सिमिलर हैं। हाँ, कम इनटू दिस फिक्सचर दोनों का रियलिटी अभी जो चल रही है इस आईपीएल की काफी तालमेल खा रही है। या जस्ट दैट ऑन पेपर अभी एक टीम थोड़ी बेटर दिख रही है, अभी उसकी बातें करेंगे। अगर हम लोग इनके हेड टू हेड रिकॉर्ड की बातें करें, 5 में से 3 बार एलएसजी जीती है और ये बड़े ही स्क्यूड है। पहले 2 सालों में सिर्फ एलएसजी ही जीती थी, अब पिछले साल दोनों केकेआर जीती है। हाँ, मतलब कभी भी ऐसा नहीं हुआ कि राइवलरी एक साल में थोड़ी टक्कर की है, या तो सिर्फ एलएसजी जीत रही है तो सिर्फ केकेआर जीत रही है। एलएसजी के स्टार्टिंग के 2 साल में तो अच्छी परफॉर्मेंस आई थी भाई, केकेआर को तो बहुत हार्ड ब्रेक्स दिए थे। हाँ, और केकेआर का लास्ट सीन हमें देखने को मिला ही था भाई, जिस तरीके से वो लोग खेले थे। नेचुरल था कि वो लोग दोनों मैचेस जीतते लास्ट में। स्पेसिफिकली एलएसजी का क्या हाल हो गया था लास्ट सीजन में आते हुए, तो हमारा आई थिंक मेक सेंस। बहुत ज़्यादा कुछ सरप्राइजिंग नहीं है इसमें। पिच एंड टॉस की बातें करें, आई थिंक अब तो सेम ईडन गार्डन्स की पिच हमें मिलनी चाहिए होपफुली, या एंड दिन का मैच भी है। टॉस जीत के क्या पहले बैटिंग करनी चाहिए? कर सकते हैं। एलएसजी वुड वांट टू चेज, मे बी हमेशा साफ साफ कहते हैं कि हमारी तो टीम ही ऐसी है कि हम चेज करेंगे, चेज कर लेंगे हम लोग, अपनी बैटिंग को ज़्यादा बैक करते हैं। केकेआर का आई थिंक दोनों में ज़्यादा प्रॉब्लम नहीं होनी चाहिए भाई उन्हें, कंसिडरिंग कि पिच अगर थोड़ी और डिटोरिएट होगी ड्राइनेस के चलते हुए धूप में, सेकेंड इनिंग्स में अगर स्पिनर्स का रोल ज़्यादा हो जाता है तो शायद यू कैन कॉन्टेम्पलेट बैटिंग फर्स्ट। ओके, इतना आसान रहेगा नहीं। प्लस यू गेट मार्श एंड यू गेट पूरन, 90% ऑफ द टीम इज गॉन। हाँ, तो somebody else has to step up. I think टॉस जीत के बैटिंग करना may not be a bad option. प्लेइंग 11 की अगर बातें करें हम लोग तो केकेआर के लिए क्या सेम टीम, मोइन अली फिर भी खेलेंगे? आई थिंक अगर पिच ऐसी हो गई है तो फिर तो ये लोग अफोर्ड कर सकते हैं भाई। पॉइंट है उनके जो इनफॉर्म बैटर्स में या मेजॉरिटी ऑफ द मिडिल ऑर्डर में जो है, पूरन की बात कर लो, पंत की बात कर लो, मिलर की बातें कर लो, सब लेफ्ट हैंडर्स हैं। तो मोइन अली इन द मिडिल ओवर्स एज एन ऑफ स्पिनर कुड बी हैंडी ऑल्सो। या तो मैचेस में भी उनका एडवांटेज है। स्पेंसर ऑन दी अदर हैंड, देखो अगर आपको नए बॉल से पावर प्ले में टारगेट करना है, मार्श एक बंदे हैं वैसे, क्या आप हर्षित और वैभव पे इतना ट्रस्ट कर रहे हो फिर से कि वो पुल ऑफ करेंगे उतनी एक्यूरेसी के साथ? वो एक क्वेश्चन अगर सॉल्व हो जाएगा तो केकेआर के 90% ऑफ द प्रॉब्लम सॉल्व हो जाएंगे। हाँ, तभी मुझे लगता है कि स्पेंसर को एकदम से अब निकाल देना, क्योंकि अब तो होम पिच अगर ऐसी हो गई है तो ऐसी रहेगी पूरी सीजन, तो फिर तो होम मैच खेलने को मिलेंगे ही नहीं उनको। तो क्या हर्षित राणा और वैभव अरोड़ा जिन्होंने लास्ट मैच गजब खेल के दिखाया था, क्या वो ऐसा कर सकते रेप्लिकेट बार बार? क्योंकि अ लॉट ऑफ थिंग्स हैव टू गो राइट इफ यू विन अ मैच लाइक दैट। एंड जिस तरीके से उन्होंने बॉलिंग करी देख के लगा था भाई गजब प्रिपरेशन होके आई है इनकी, बट क्या वो हर मैच में देखने को मिलेगा? वो प्रॉब्लमेटिक पॉइंट ये भी है कि सब मार्च ही तो चल रहे हैं, मार्करम तो चल नहीं रहे हैं। ऐसा भी नहीं कि दोनों तरफ से ऑनस्लॉट है। अगर अभिषेक और ट्रैविस को और ईशान को निकाल दिया तो एक ही बंदा तो है मेजर, कर सकते हो टारगेट आप। मतलब आई वुड फैंसी हैविंग द सेम लाइनअप फॉर एटलीस्ट वन मोर गेम। ओके, फिर देखते हैं क्या होता है यहाँ से। मोइन अली ने तो वैसे भी कुछ करा ही नहीं था उस मैच में, या तो माइट एज वेल ट्राई हिम। ऑल्दो अंदर असल बॉलिंग कर रहे हैं तो उससे काफ़ी हेल्प हो जा रही है, बट यू कैन ट्राई मोइन अली फॉर वन मोर गेम। एलएसजी के लिए मैं कहूँगा कि एक तीसरा स्पिनर होना एसेंशियल है। ऐसे 2 स्पिनर से काम चलेगा नहीं इसी विकेट के ऊपर। तो शहबाज या फिर सिद्धार्थ को वापस लेके आओ इनएविटेबली उसके चलते हुए, क्योंकि अब तो अपने बदोनी परफॉर्म कर रहे हैं, पंत बाहर निकलेंगे नहीं, समाज परफॉर्म कर रहे हैं, तो आवेश या काशदीप में से कोई एक निकलेगा मोस्ट लाइकली। मतलब 5 ही बॉलर आपको रखने हैं तो पेसर गिरेंगे, स्पिनर बढ़ेंगे, या तो फिर आप एक हार्ड कॉल लो कि आप माकरम को ड्रॉप करके शहबाज को ले आओ और आप 3 ही फॉर्नर्स रखो, पंत ओपन करो। तो बैटिंग में भी डेप्थ कम नहीं होगी, नंबर 8 तक रहेगी, शहबाज बिंग दी ऑलराउंडर, और बॉलिंग में 6 ऑप्शंस भी हो जाएंगे। That could be one of भाई पंत को कुछ ना कुछ कॉल तो लेनी पड़ेगी। मतलब अगर ही नहीं रन आ रहे ओपन करने से अगर उनका फॉर्म बेटर हो जा रहा है तो भाई ले लो कॉल, क्योंकि मार्करम से तो रन बन नहीं रहे। इसके चक्कर में आपकी डेथ और बढ़ भी सकती है, बॉलिंग में भी और बैटिंग में भी। तो अगर ये हो जा रहा है, ऑल्दो आई डू थिंक कि पंत ये कॉल लेंगे नहीं अभी। जो चलते आ रहा है, जो भी इनका टेम्पलेट हो वही चलाने का ट्राई करेंगे। एंड अल्टीमेटली अब 2 अच्छी खासी टीम से जीत भी गए और अच्छी तरीके से जीते हो, तो हो सकता है केकेआर के अगेंस्ट भी टेम्पलेट काम कर जाए। बट वही है कि आई डोंट सी देम गोइंग फार बिकॉज ऑफ दिस ओनली भाई।
आपका कप्तान भी नहीं चल रहा, आपका टेम्पलेट भी बहुत कुछ खास नहीं लग रहा, ये सारे जो बॉलर्स हैं ये ऐसा तो नहीं है कि बहुत सारे एक्सपीरियंस हैं सारे, ये दिग्वेश राठी ये सब तो अभी आए हैं। तो बैंक आप कर रहे हो और उसमें कुछ कुछ मैचेस में आपको परफॉर्मेंस दिख भी जा रही है, बट जरूरी नहीं कि हर मैच में आपको दिखे वो। तो मेरा कहना वही है कि 3 स्पिनिंग ऑप्शंस तो होनी चाहिए भाई। सिर्फ 2 स्पिनर्स ले रहे हो, ऑन द अदर एंड वहां पे केकेआर 3-4 स्पिनर्स ले रही है। Once again, you're reading the pitch too differently. Yeah. The same mistake that SRH committed. अगर पिच वैसी होने वाली है तो, which is why I think कि KKR has reasons कि वो ऐसी पिच बनाए दोबारा। की बैटल्स की बातें करते हैं, I think Quinton de Kock versus Shardul Thakur. It's the easiest possible way out for Quinton de Kock to get back into form. get back in form. Yeah. नारायण के लिए भी कह सकते हैं। क्या नारायण से मैं एज अ बैटर भी एक्सपेक्ट करनी है। भाई तुम लोग ऐसा क्यों करते हो भाई? क्या नारायण से कोई एक्सपेक्टेशंस ही नहीं है किसी की? That is the whole point. क्या पॉइंट है भाई इसमें? मतलब खिला क्यों रहे हो फिर? अगर कल को भुवनेश्वर कुमार ओपनिंग करने लग जाए तो मुझे एक्सपेक्टेशन रखोगे? नारायण और भुवनेश्वर कुमार बहुत जमीन आसमान का अंतर है। बट एक्चुअली में मतलब यू कुड आर्ग्यू कि भुवनेश्वर कुमार हैज बेटर बैटिंग टेक्निक। भाई टेक्निक से फर्क पड़ता है। T20s में किसी का क्या फर्क पड़ता है? टॉन्किंग तो वैसे भी सक्सेस रेट कम लेके चलती है ना। नहीं लेके चलती है, बट मतलब अगर जो आदमी आपके लिए 2 बार प्लेयर ऑफ द सीजन रह चुका है और जैसी बैटिंग करके दिखा चुका है, आई डोंट थिंक किसी को ऐसा सोचना चाहिए कि नहीं अगर चल गए तो बोनस ही है और हमारी कुछ खास एक्सपेक्टेशन नहीं है। नारायण से बेस्ट निकलते ही तब है, द मोमेंट यू स्टार्ट हैविंग एक्सपेक्टेशंस वो हमेशा फॉल्टर करते हैं। ओके क्यों ऐसा नहीं हुआ कि नारायण ने जब वो ओपनिंग करनी शुरू करी थी उसके बाद वो कंटिन्यू नहीं करे, बीच में कुछ साल उनको नीचे डाल दिया था दोबारा, नहीं आ रहे थे रन। ऑफ कोर्स एक राइट फ्रेम ऑफ माइंडसेट होना चाहिए, वो तभी आता है जब टीम मीटिंग में आपसे बोला जाता है कि आपको बैटिंग की मीटिंग अटेंड करने की जरूरत नहीं है, आप अपना खेलो, आपने मारा तो मारा, तो हमारे पास दूसरा अपना तैयार है रहाने। There's a reason why रहाने और रघुवंशी नंबर 3 नंबर 4 पर हैं। वो एक फॉल्स पोजीशन सबको दे रखी है वहाँ पर। तभी मुझे लगता है कि जो शाउट्स होते हैं ना कि नारायण को नंबर 8 पे कर दो और नीचे से किसी को ऊपर ले आओ, वो डज नॉट मेक सेंस। केकेआर पूरा टेम्पलेट ही खराब हो जाएगा उसके चलते हुए। तो ही इज अ बोनस। आई थिंक क्विंटन डे कॉक को इसमें ना आया फॉर्म में कोई एक्सक्यूज नहीं है इस मैच में। रघुवंशी वैसे दिग्वेश, क्या उनके साथ भी वो होगा सेलिब्रेशन राइट प्लेयर के साथ? उसको उस मैच में बैन मिला था, उसके अगले मैच में भी उनको बैन मिल गया भाई। बैन मिल गया? बैन सॉरी वो फाइन मिल गया। वो डबल फाइन मिला है नेक्स्ट सेकंड। हाँ 3.5 लाख समथिंग का मिला है भाई। कुछ ज़्यादा ही है, मतलब ऑब्वियसली आप थोड़ा ज़्यादा कर रहे हो, बट उनसे पूछा भी गया तो उन्होंने कहा कि नारायण और ये अच्छा ये लोग अभी तो इनका उसमें ही था ना, उसमें पूछा गया कि नारायण तो सेलिब्रेट करते ही नहीं तो आप क्यों करते हो? कहता आई एम फ्रॉम दिल्ली। है भाई, मतलब आई थिंक बीसीसीआई को थोड़ा तो इसमें लूज करना चाहिए, बहुत ज़्यादा कर रहे हैं। मार्श वर्सेस वैभव, ये बहुत क्रूशियल बैटल होगा। आई थिंक वैभव अरोड़ा टेंड्स टू स्लिप अप विद द स्विंग समटाइम्स। मार्श वुड लव टू एक्सप्लॉइट दोस एरर्स। अगर मार्श जल्दी आउट होते ना तो फिर प्रेशर पूरन पे है पूरा, बिकॉज बीच में कोई चल नहीं रहा इतना। ये बहुत इंपॉर्टेंट बैटल है। एंड देन पूरन वर्सेस नारायण, वेस्ट इंडियन फ्लेवर है थोड़ा सा। अगर निकालते हैं वहाँ पे पूरन को तो आई थिंक हाफ द बैटल आप खा गए हो। पूरन इज इक्वल टू दैट राइट नाउ। तो केकेआर के लिए बहुत क्रूशियल बैटल ही होंगे। प्रेडिक्शन की बातें करते हैं, आई थिंक स्लाइड एज टू केकेआर। भाई स्लाइड तो काफी दूंगा। एलएसजी बहुत सरप्राइजिंग है भाई, कुछ नहीं कह सकते। हाँ अनप्रेडिक्टेबल तो है कि वो किसी के अगेंस्ट भी विन निकाल सकते हैं और किसी के अगेंस्ट भी लर्न हो जाता है उनका। हाँ केकेआर को एज तो है डेफिनेटली। भाई मेरा लॉजिकल स्टेटमेंट वुड बी टू से कि केकेआर जीतेगी। होम एडवांटेज है, प्लस भाई आप इधर वे आप टीम देखो तो बेटर टीम तो केकेआर ही है ना भाई। एट द एंड ऑफ द डे ऐसा अगर हम लोग देखिए कितने प्लेयर्स भी फॉर्म में है। रघुवंशी अच्छा चल गया था, रहाने चलो ठीक चल रहे हैं, नारायण चल जाता तो फिर तो गेम ओवर हो सकता है एलएसजी के लिए। मतलब जो हम लोग पूरन के लिए कह रहे हैं कि वो चल लेंगे तो खत्म हो जाएगा, अगर नारायण चल गए तो एलएसजी के लिए भी खत्म है भाई साहब गेम। क्विंटन डे कॉक एक मैच में मैन ऑफ द मैच परफॉर्मेंस दे चुके हैं, तो बॉलिंग बहुत ही अच्छी है केकेआर की। तो डिपार्टमेंट्स वाइज देखें तो आई थिंक केकेआर एक ज़्यादा स्ट्रॉन्गर टीम है। एलएसजी के लिए अच्छी चीज़ यही है कि वो एक अनप्रेडिक्टेबल टीम है, तो हो सकता है यहाँ पे निकाल ले विन अल्टीमेटली। बट आई थिंक लॉजिकल थिंग वुड बी टू से केकेआर जीतेगी। लेट्स सी, बट आप कुछ कह नहीं सकते भाई। हाँ। एलएसजी जैसी टीम के साथ आप कुछ नहीं कह सकते। अब सोचो अगर एक क्लिप इतनी बढ़िया थी तो पूरा का पूरा पॉडकास्ट कितना बढ़िया होगा। तो अगर आपको इसी क्लिप का पूरा पॉडकास्ट देखना है तो यहाँ पे क्लिक करिए, और अगर आपको ऐसे ही और क्लिप्स बिंज वॉच करनी है तो यहाँ पे क्लिक करिए।